पर्व तथा त्योहार हमारे जीवन के वसंत हैं। हमारे नीरस जीवन में वे आकर्षण का रंग भर देते हैं, जीवन को नई ताजगी और उमंग प्रदान करते हैं। शायद इसीलिए हमें त्योहारों का बेसब्री से इंतजार रहता है। क्रिसमस डे भी एक ऐसा ही त्योहार है जिसका इंतजार पूरा विश्व बेसब्री से करता है। माना जाता है कि इस पर्व को विश्व के लगभग 160 देशों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसमें भारत देश भी शामिल है। भारत के कोने कोने में क्रिसमस उतनी ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है जितनी उमंग और आनंद के साथ दिवाली, होली, ईद आदि त्योहार मनाए जाते हैं। भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति के साथ क्रिसमस मनाने का रिवाज इस तरह घुल मिल गया है कि अब यह उत्सव हमारे सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब बन गया है, जो विभिन्न संप्रदायों और समुदायों को मानवता, भाईचारा, एकता और शांति का संदेश देता आया है। भले ही इस त्योहार में सभी समुदाय और धर्मों के लोग शामिल होते हैं, परंतु क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। ईसा मसीह के जन्म दिवस की यादगार के रूप में हर वर्ष दिसंबर माह की 25 तारीख को मनाया जाता है। ईसाइयों की मान्यता यह है कि मानव जाति के कल्याण के लिए ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र जीसस को इस संसार में भेजा था। इसीलिए क्रिसमस डे को बड़ा दिन भी कहा जाता है। इस त्योहार को मनाने के लिए काफी दिन पहले से ही तैयारियां प्रारंभ होती हैं। क्रिसमस केवल एक दिन का ही नहीं, 12 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व है। इस 12 दिनों की कालावधि को अंग्रेजी में क्रिसमस टाइड भी कहा जाता है। सभी घरों, दुकानों, गिरजाघरों का रूप ही बदल जाता है। रंग रोगन के साथ साथ विभिन्न सजावटों के सामान और साधनों से इन्हें सजाया जाता है। उन दिनों हर गली मोहल्ले की शोभा देखने लायक होती है। चारों तरफ झिलमिल करती रोशनियां, गुब्बारे, टॉफियां आदि, जिससे घर, दुकान और धार्मिक स्थानों के साथ साथ गांव-गांव, शहर-शहर की सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। क्रिसमस त्योहार कई बातों के लिए मशहूर है। ईसाइयों के घर के बरामदे में गौशाला की बनावट, क्रिसमस ट्री को बड़े अनोखे ढंग से सजाना, घर के सामने आंगन में चमचमाता झिलमिल करता तारा, इन सब के पीछे अपना एक धार्मिक एवं प्रतीकात्मक महत्व है। घर घर से आने वाली तरह तरह के मिठाइयों की सुगंध पूरे माहौल को आस्वादित कर देती है। 24 दिसंबर की शाम से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। 24 दिसंबर की रात को हर छोटे बड़े चैपल्स, गिरिजाघरों में मास यानी प्रार्थना सभा होती है। इस समुदाय के लोग सज संवर कर, इत्र से सरोबार नए कपड़े पहनकर गिरिजाघर में जाकर प्रार्थना करते हैं। ईसा की स्तुति में गीत गाते हैं। ठीक रात के 12 बजे यीशु के जन्म के साथ प्रार्थना सभा समाप्त होती है। इसी के साथ रात से ही हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो जाता है। गोवा में तो क्रिसमस सेलिब्रेशन की बात ही निराली है। बचपन से ही मैं इस त्योहार की साक्षी रही हूँ। गौशाला, क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज, उपहार, बधाइयाँ, कैरल्स आदि मेरे जीवन पद्धति में जीवन से ही जुड़े हैं। कई दिन पहले से ही हम अपने ईसाई दोस्तों के घर साफ सफाई करने और अलग अलग मिठाइयाँ बनाने की तैयारियों में लग जाते थे, जिसमें केक, दोदोल, बिबिंका, नेवरी, टॉफियाँ आदि शामिल हुआ करती थी। लेकिन आज सब कुछ बाजार में रेडीमेड मिलता है। फिर भी गोवा में अन्य समुदाय के लोग इस त्योहार की तैयारियों में ईसाइयों का सहयोग देते हैं। ऐसा लगता है कि क्रिसमस केवल ईसाइयों का ही नहीं, यहाँ पर रहने वाले हर हिंदू और मुसलमान का भी त्योहार है। आप जानते ही होंगे कि क्रिसमस का महत्वपूर्ण पहलू शुभकामनाएं और बधाइयाँ जो मित्रों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों को भेजी जाती हैं। आजकल व्हाट्सएप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इसे सार्वभौमिक बनाया है।
आज सभी धर्मों के लोग एक दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं संदेश भेजकर इस त्योहार की खुशियां व्यक्त करते हैं। इस दिन शुभकामनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ खाद्य पदार्थों और उपहारों का भी आदान प्रदान किया जाता है। सांता क्लॉज और कैरल्स यानी आनंदगान के बिना क्रिसमस का पर्व अधूरा माना जाता है। बच्चों में यह मान्यता है कि सांता क्लॉज उनके लिए उपहार ले आता है। सांता क्लॉज यानी संत निकलस जो तुर्किस्तान के मीरा शहर के बिशप थे और यीशु के बहुत बड़े भक्त। आप देखते ही होंगे कि क्रिसमस सेलिब्रेशन में एक मोटा सा वृद्ध जो सफेद और लाल रंग के कपड़े पहने रेंडियर पर सवार होकर आता है, नाचने झूमने और अपनी पोटली में से बच्चों को कैंडी, टॉफियां और उपहार भेंट करता है। इसीलिए बच्चे इनकी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा पहलू, सांता क्लॉज के आते ही माहौल खुशियों से भर जाता है। हर चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। इसी तरह क्रिसमस में कैरल सिंगिंग का भी महत्व है। कुछ दिन पहले से ही बच्चे और युवा अपना समूह बनाकर घर घर जाकर आनंद गान यानी कैरल्स प्रस्तुत करते हैं। ये गीत ईसा मसीहा की जन्म कहानी और खुशियों से संबंधित होते हैं। क्रिसमस सीजन के दौरान गोवा की सुंदरता हजारों गुना बढ़ जाती है। यहाँ क्रिसमस मनाने के लिए देशी विदेशी पर्यटकों की भीड़ जमा होती है। 12 बजे के बाद खास क्रिसमस पार्टियों का आयोजन समुंदर के किनारे भी किया जाता है। लोग यीशु मसीहा के जन्मदिन की खुशियों को नाच गाकर व्यक्त करते हैं। अलग अलग स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है। सर्वत्र खुशी और प्रसन्नता का माहौल होता है। लेकिन आवश्यक है कि हम यह जान ले कि यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हर त्योहार से जुड़ी होती है एक कहानी जो सर्वमान्य होती है। मान्यता है बाइबल के अनुसार ईश्वर ने अपने प्रिय भक्त याशायाह के माध्यम से 800 ईसा पूर्व ही यह भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दुनिया में एक राजकुमार जन्म लेगा। उसका नाम एम्यूनियल रखा जाएगा। एम्यूनियल यानी मुक्ति प्रदान करने वाला। यह भविष्यवाणी आगे चलकर सच साबित होती है। आज से लगभग 2000 साल पूर्व की बात है। बाइबल के अनुसार उस समय के रोम में शासकों द्वारा गरीब जनता पर काफी अत्याचार किए जाते थे। लोगों को इन क्रूर शासकों के अत्याचारों से बचाने के लिए ही ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र जीसस को इस धरती पर भेजने का निर्णय लिया। ईश्वर ने जीसस क्राइस्ट के जन्म के लिए वहां की कुंवारी कन्या मैरी को चुना। उसके पास अपना दूध भेजकर संदेश दिया गया कि मैरी ईश्वर के पुत्र को जन्म देगी। यही पुत्र बड़ा होकर दमित, शोषित दुखियों का राजा बनेगा। उन्हें हर दुख दर्द से मुक्त करेगा। दूसरी तरफ ईश्वर द्वारा भेजी गई दूत गैब्रियल जोसेफ के पास गई और उसे मैरी से शादी करने के लिए कहा गया। जोसेफ तैयार हो गया। जिस दिन जीसस का जन्म होने वाला था उसी दिन मैरी और जोसेफ अपना गांव छोड़कर इज़राइल में बैतलहम की ओर निकल पड़े। उस समय बैतलहम में इतनी भीड़ थी कि उन्हें घर मिलना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उन्हें एक गौशाला में आश्रय लेना पड़ा। इसी रात ठीक 12 बजे यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि जिस दिन आकाश में सबसे तेज तारा चमकेगा उसी दिन समझ लेना कि धरती पर प्रभु के पुत्र ने जन्म लिया है। यह खबर सबसे पहले इस दुनिया के सबसे निर्धन लोगों को मिली थी और वे थे कड़ी मेहनत करने वाले गडरिये। यह खबर सुनकर गरीब बहुत खुश हुए थे। यीशु के जन्म की खबर यश गाथा की तरह फैलने लगी। यह खबर सुनकर श्रद्धालु भक्त दूर दूर से अपने मसीहा को मिलने आने लगे, जिनमें 3 किंग्स का जिक्र भी शामिल है। मान्यता है कि क्रिसमस ट्री का संबंध भी यीशु मसीहा के जन्म से है। जब उनका जन्म हुआ तब उनकी माता मरियम एवं पिता जोसेफ को बधाई देने आए देवदूतों ने सितारों से रोशन सदाबहार फर उन्हें भेंट दिया। तब से सदाबहार क्रिसमस फर के पेड़ को क्रिसमस ट्री के रूप में मान्यता मिली। क्रिसमस ट्री का क्रिसमस सेलिब्रेशन से
खास जुड़ाव है जिसे प्रभु की ओर से लंबे जीवन का दिया जाने वाला आशीर्वाद के रूप में भी माना जाता है। यीशु के जन्म की खुशी गरीबों को तो बेहद थी ही, परंतु अत्याचार करने वाला राजा हेरोदेस नाराज हो गया था। उसने अपने राज्य में 2 वर्षों की उम्र के सभी बच्चों को कत्ल करने का आदेश दिया ताकि भविष्य में उसे कोई खतरा न हो। लेकिन वह भूल गया था कि ईसा मसीह ने इसी शैतानियत को खत्म करने के लिए अवतार लिया है। मात्र 30 वर्षों की आयु में ईसा मसीह ने सामाजिक अव्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने जनता को दीन दुखियों और लाचारों की सहायता करने, प्रेम भाव से रहने, लालच न करने, ईश्वर और राज्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहने, जरूरतमंदों की सेवा करने तथा उनकी मदद करने, आवश्यकता से अधिक धन संग्रह न करने का उपदेश दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को दुश्मन को भी माफ करने का संदेश दे दिया। ऐसे महामानव ईसा के जन्मदिन को सब लोग हर्ष और उमंग के साथ उत्सव की तरह मनाते हैं। क्रिसमस आनंद तथा प्रसन्नता का त्योहार है। इस अवसर पर ईसा के उपदेशों को याद करते हुए ईसाई अपने मित्रों और निकट के संबंधियों के साथ मिलजुल कर भोजन करते हैं, खुशियां बांटते हैं। इसीलिए यह त्योहार उत्सव सा लगता है। यह त्योहार लोगों को आपस में जोड़ता है। आज की दुनिया जहां धर्म, जाति और युद्ध से घिरी हुई है, वहां यह पर्व घावों को भरने, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने, शांति तथा सौहार्द की दुनिया स्थापित करने में सहायता कर रहा है। यही कारण है कि अनेकों को यह त्योहार अपना सा लगता है और यही वजह है कि क्रिसमस उल्लास और उमंग का उत्सव है।